हाय एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एज आई हैड प्रॉमिस्ड, मैं फिर से लेके आ चुका हूँ दी डोमिनेटर सीरीज़ की अपनी अगली क्लास। इस बार दी एंशियंट हिस्ट्री की क्लास 7, जिसमें हम लोग पोस्ट मॉरियन पीरियड बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। हमने अभी प्री मॉरियन पढ़ा था, उसके बाद मॉरियन पढ़ा, अभी पोस्ट मॉरियन पढ़ने वाले हैं। इसके साथ आपका पोस्ट मॉरियन मतलब मौर्य के बाद जो भी शासक आए थे सब इसमें कंप्लीट हो जाएगा। इफ़ एट ऑल यू वांट दिस PDF, यू हैव टू पे ₹99। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते कोई बात नहीं, दिस लेक्चर्स आर फ्री टू ऑल। आप खुद से नोट्स बना सकते हैं। शुरू करते जल्दी, जहाँ पर छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका, his successors were not able to keep the vast Mauryan empire intact। जितना बड़ा उतना ज़्यादा दिक्कत। कोई छोटा एम्पायर रहता है तो एक आदमी को बिठा दो तो काम चलता है, लेकिन इतना बड़ा एम्पायर, आपको पता है हमने देखा था कैसे वो 4-5 भाग में इंटीग्रेट हो गया था और फिर धीरे धीरे बिल्कुल मौर्य साम्राज्य ख़त्म हो जाता है। अब वैक्यूम तो क्रिएट होकर रह नहीं सकता, कोई ना कोई उसके जगह पे ज़रूर आएगा। तो कौन आता है? शुंगा डायनेस्टी। आपको याद होगा जो पुष्यमित्रा शुंगा था, ही किल्ड द लास्ट मौर्यन रूलर बृहद्रथ, और उसके बाद वहाँ से शुरू हो गया शुंगा डायनेस्टी, जिसकी टाइम पीरियड यहाँ पर लिखी हुई है। ही वॉज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। ही वॉज द ब्राह्मण, एस्टैब्लिश्ड हिज कैपिटल एट विदिशा। ही डायड इन अबाउट 149 BC एंड वॉज सक्सीडेड बाई हिज सन अग्निमित्रा। यानी पुष्यमित्र का बाद आता है अग्निमित्रा। अग्निमित्रा कौन था? ही वॉज द सन ऑफ पुष्यमित्रा शुंगा एंड द हीरो ऑफ, कालिदास ने एक प्ले लिखी थी मालविका अग्निमित्रा, उसका जो मेन किरदार था, हीरो था, वो था अपना अग्निमित्रा। तो ये मालविका अग्निमित्रा में ये जो अग्निमित्रा है, ही वॉज द सन ऑफ पुष्यमित्रा शुंगा। रूल्ड फॉर 8 years एंड वॉज सक्सीडेड बाय वासुमित्रा। यानी पुष्यमित्रा, अग्निमित्रा, उसके बाद वासुमित्रा, और उसके बाद ये वाली सीरीज़ में नहीं लिखी है। आपको पूरा साम्राज्य इतना जानने का ज़रूरत नहीं। जो इम्पोर्टेंट किंग्स हैं जिनके टाइम में कुछ इम्पोर्टेंट हुआ है, सिर्फ उनके नाम ही आपको याद करने रहते हैं। फिर उसके बाद 4th में आता है भागभद्रा। इसका खासियत क्या है ना? हेलियोडोरस, हु वाज डिप्यूटेड एज एन एम्बेसडर बाय द ग्रीक किंग एंटिलकीदास, वॉज सेंट एट द कोर्ट ऑफ किसका? भागभद्र के कोर्ट में ही हेलियोडोरस आया था। ठीक है, इस हेलियोडोरस को याद रखिए, चैप्टर के एंड में इसके बारे में और एक चीज़ पढ़ना है आपको। ठीक है, ये किंग ने हेलियोडोरस को भेजा था भागभद्र के कोर्ट में। ठीक है, उसके बाद लास्ट देवाभूति, ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ दिस शुंगा डायनेस्टी एंड ही वॉज किल्ड बाय वासुदेव कन्वा। और इसी से शुरू होता है क्या अपना नेक्स्ट कन्वा डायनेस्टी। कन्वा डायनेस्टी का पहला रूलर कौन है? वासुदेव कन्वा। ही वॉज सक्सीडेड बाय रूलर्स सच एज भूमिमित्र, नारायणा, सुशर्मन। और ये सुशर्मन क्या था? ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ कन्वा डायनेस्टी। ये सब बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं रहता, सिर्फ आपका माइंड में एक टाइमलाइन बनाने के लिए ये सब इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो टाइमलाइन के पर्पज़ से ही मैं आपको ये सब इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ कौन किसके बाद आया था। तो कन्वा में वासुदेव कन्वा। उसके बाद ये सब के नाम को याद नहीं रखना, ये फर्स्ट और ये लास्ट सुशर्मन को किसने मारा? सिमुका कौन था? सतवाहना का पहला किंग। तो उसके बाद से सतवाहना स्टार्ट हो गया। तो ऐसे आप पढ़ोगे तो बिल्कुल टाइमलाइन आपको माइंड में जम जाएगा। तो मौर्य, जैसे मौर्य हुआ, मौर्य का लास्ट रूलर कौन था? उसको जिसने मारा उससे निकला पुष्यमित्रा शुंगा का डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था? उसको जिसने मारा। उसके बाद शुरू हुआ कन्वा डायनेस्टी का, जिसको लास्ट रूलर को मारा। उसके बाद शुरू हुआ सतवाहना के लास्ट रूलर को किसने मारा। तो इस तरह से टाइमलाइन बनती जाती है। आपको बिल्कुल फर्स्ट और लास्ट किंग को बिल्कुल भी नहीं भूलना है, और बीच में अगर कोई इंपॉर्टेंट किंग्स है उन्हें भी याद रखना है। यहाँ पर होता है सतवाहना, सिमुका, ही वॉज द फाउंडर ऑफ द सतवाहना, जिसे हम लोग आंध्रा डायनेस्टी भी कहते हैं, क्यों ना प्राइमरीली वो आज के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना रीजन में अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे थे। प्रतिस्थाना या मॉडर्न पैठान इन महाराष्ट्र वाज देयर कैपिटल। ठीक है, उसके बाद आता है कान्हा कौन है? ये वही आदमी है जो बीहेडेड सिमुका, सर धड़ सा अलग कर देता है सिमुका का। उसके बाद आता है सतकर्णी टू, ही वॉज द लॉन्गेस्ट रूलिंग किंग ऑफ द सतवाहना डायनेस्टी। तो कोई इंपॉर्टेंट किंग बीच में आ जाए तो उन्हें याद रखना है। हाला कौन है? हाला वॉज द 17th किंग ऑफ द डायनेस्टी। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ही रोट अ बुक कॉल्ड गथा सप्तशती, जिसे हम लोग सतसाई भी कहते हैं, और ये प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया था। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट रूलर गौतमीपुत्र सतकर्णी। ही वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द डायनेस्टी, रूल्ड फॉर अ पीरियड ऑफ
दिस मच. His achievements were recorded in the Nasik inscription by his mother Gautami Balasri. तो आपको ये पता रहना चाहिए कि नासिक पिलर इंस्क्रिप्शन वॉज रिलेटेड टू हुम. तो नासिक पिलर इंस्क्रिप्शन वॉज रिलेटेड टू गौतमी पुत्र सतकर्णी. ठीक है, जो कि बाय हिज मदर गौतमी बालाश्री. अच्छा, आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी इसमें, ये सतवाहना रूलर के जितने भी राजा है ना, आप उनके नाम के सामने अगर ये सब देख रहे हैं ना, गौतमी पुत्र, वशिष्ठ पुत्र, श्री सतकर्णी, तो ये सब कौन है? ये जो पहला नाम है ना, ये सब उनके मदर के नाम रहते हैं. ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाए कि वो कौन से ऐसे डायनेस्टी है जिनके राजा के नाम के सामने उनकी माँ का नाम लगे, वो है सतवाहना किंग्स. ठीक है, उसके बाद डिफीटेड नाहपना. नाहपना कौन था? एक शश्रता डायनेस्टी का एक रूलर था, उसे गौतमीपुत्र सतकर्णी ने हराया था. गेव पैट्रोनेज टू ब्राह्मणिज्म. बट ये बहुत अच्छा किंग था, ये ब्राह्मणिज्म को तो प्यार करता ही था और साथ ही साथ बाकी ऑल रिलीजन, चाहे बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, सबको रेस्पेक्ट भी करता था. सो ही रिसीव्ड द एपिथेट. एपिथेट यानी उसको ऐसा टैग मिल गया, नाम मिल गया. क्या? एक का ब्राह्मणा. एक ब्राह्मण यानी सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण. टॉलमी मेंशन्स हिम एज द लॉर्ड ऑफ बेनु काकटा. लॉर्ड ऑफ बेनु काकटा यानी आपको बताना बेनु काकटा का मतलब क्या होता है. उसके बाद इंपॉर्टेंट किंग कौन है? वशिष्ठ पुत्र पुलमवी. ही वॉज द सन एंड सक्सेसर ऑफ गौतमी पुत्र सतकर्णी. इसका बेटा वशिष्ठ पुत्र पुलमवी. तो इसी से आपको अंदाजा लग सकता है कि वशिष्ठी ये कौन थे? वशिष्ठी कौन थे? ऑब्वियसली गौतमी पुत्र सतकर्णी की क्या वाइफ, तभी ना इसकी माँ बनी और इसका नाम के सामने इसका नाम लगा. तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, आप खुद से समझ जाइएगा. ही रिपेयर्ड द अमरावती स्तूपा. श्री सतकर्णी, ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी. उसके बाद जो सतवाहना का एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एक बार वो देख लेते हैं. दे वर द फर्स्ट नेटिव इंडियन रूलर टू इशू देयर ओन कॉइन्स विद द पोर्ट्रेट ऑफ देयर रूलर्स. ये पहले ऐसे भारतीय राजा थे जिनका सर के साथ ऐसे अपना फ़ोटो दे के अपना कॉइन में लगा के अपना कॉइन बना के मार्केट में छोड़े थे. ओके, दे वे द फर्स्ट नेटिव इंडियन रूलर्स टू इशू देयर ओन कॉइन्स विद देयर ओन पोर्ट्रेट्स. द किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू जनपदा व्हिच वाज हेडेड बाय सेनापति. सब डिवाइडेड इनटू अहराज व्हिच वाज हेडेड बाय अमात्य. जैसे आज के टाइम में अपना स्टेट है, स्टेट के अंदर काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर छोटे छोटे ग्राम हैं, गांव हैं. ठीक है, तो उस टाइप से स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ग्राम को ही बोला जाता था क्या? जनपदा, अहरा और ग्रामा. तो इन 3 पार्ट्स में सतवाहना डायनेस्टी को डिवाइड किया जाता था. द किंग्स डोनेटेड रेवेन्यू ऑफ सम विलेजेस टू ब्राह्मण्स एंड टू बुद्धिस्ट संघा. इंपॉर्टेंट सीड पोर्ट्स वॉज कल्याणी इन द वेस्ट एंड गंडकशिला एंड गंजाम इन द ईस्ट. ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सतवाहना के बारे में. अच्छा, यहाँ से एक चीज़ शुरू होती है, आपको याद होगा जब हम लोग पढ़ रहे थे प्री मौर्यन पीरियड पढ़ने टाइम में हमने कुछ इंडियन किंग्स के बारे में पढ़ा था. और जब उन इंडियन किंग्स के बारे में पढ़ा था, साथ ही साथ में हमने पैरेलली इंडियन किंग्स, जैसे कि हम लोग जब पढ़ रहे थे वहाँ पर नंद वंश के बारे में पढ़ रहे थे, धनानंद के वंश के बारे में पढ़ रहे थे, तब हमने डेरियस, साइरस, डेरियस, ज़क्सेस, अलेक्जेंडर के बारे में पढ़ा था. ये सब क्यों पढ़ा था? क्यों ना आपको पता रहना चाहिए. जब भी हम लोग हरियंका डायनेस्टी पढ़े या उसके बाद जो अपना शिशुनाग डायनेस्टी पढ़े, तो उसमें क्या होता था? पैरेलली एक साथ, मान ली भारत तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा देश है, तो अगर पैरेलली यहाँ पर कोई वंश चल रहा है इंडियन, तो नॉर्थ वेस्ट में हमेशा दूसरा कोई चल रहा था. तो ये लोग इसके बाद नहीं है, ये लोग साथ में को एग्जिस्ट करते थे. बस भारत इतना बड़ा था कि ना इनके बारे में इसको पता था, ना इसके बारे में इनको पता था. तो ठीक उसी तरह जब हम लोग यहाँ पर अभी किसके बारे में पढ़े, यहाँ पर देखिए ऊपर चलते हैं, यहाँ पर हमने पढ़ा शुंगा के बारे में, कन्वा के बारे में, सतवाहना के बारे में. तो जब ये शुंगा, कन्वा, सतवाहना भारत के इस वाले भाग पे रूल कर रहे थे, तब इस वाले नॉर्थ वेस्ट में, जैसे हम लोग प्री मौर्यन पीरियड में पढ़े थे, कोई एग्जिस्ट करता था. तो अब कौन एग्जिस्ट करता है उसे एक बार देख लेते हैं. तो पैरेलल, यहाँ पर क्या लिखा है? पैरेलल फॉरेन इन्वेजन्स इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया. पैरेलल यानी साथ ही साथ, कन्वा, शुंगा, सतवाहना, इन लोग के साथ साथ इधर कौन कौन था उसके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं. ठीक है, सबसे पहले इंडो ग्रीक किंग्स, इसे मैंने 3 भाग में विभाजित किया है. सबसे पहले है इंडो ग्रीक किंग्स, उसमें भी काफ़ी सारे किंग्स थे, बस आपको 3-4 याद रखने. एक है डेमेट्रियस, जो कि पहला इंडो ग्रीक किंग था, एंड ही वॉज द सन ऑफ ग्रीको बैक्टीरियन किंग यूथिडेमस. इसका पापा का नाम यूथिडेमस, ऑल्सो नोन एज धर्मामिता. ठीक है,
उसका, उसके बाद क्या कौन आता है, ये उसका बेटा नहीं है बट उसके बहुत सारे किंग्स के बाद आता है मियांडर या मिलिंडा। इसके बारे में तो आपने सुना भी होगा। हिज कैपिटल वाज एट सकाला इन पंजाब, जो कि सियालकोट अभी पाकिस्तान। फॉट विथ वासुमित्रा, हिज डायलॉग विद द नागसेना हु वाज द बुद्धिस्ट monk was compiled in the पाली वर्क मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो नाम के एक किताब में मियांडर और नागसेना के बीच में जो बातचीत होती है उस पे एक किताब है मिलिंद पन्हो। मिलिंद यानी ये मिलिंदा, मियांडर, पन्हो यानी क्वेश्चंस। सो क्वेश्चंस आस्क्ड बाय मिलिंदा वाज कंपाइल्ड बाय नागसेना हु वाज अ बुद्धिस्ट मॉन्क। उसके बाद ही एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म, ठीक है। तो इसे बुद्धिज्म से काफ़ी ज़्यादा प्यार हो गया था ड्यू टू दिस मैन नागसेना। हिमियस, ही वॉज द लास्ट इंडो ग्रीक किंग, स्ट्रगल्ड विद द साकाज, पार्थियंस, यूचिस। यानी इसके बाद ये स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, लेकिन इंडो ग्रीक एम्पायर को जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में था उसे संभाल नहीं पाया। बट कुछ कुछ खासियत है अपने इस इंडो ग्रीक साम्राज्य की। वो क्या क्या है? यूक्रेटिडाइट्स वाज एन इम्पॉर्टेंट ग्रीको बैक्टीरियन किंग। ग्रीको बैक्टीरियन ये इंडो ग्रीक से अलग रहता है। ग्रीको बैक्टीरियन ही बाद में जाके इंडो ग्रीक बन जाता है, ठीक है। ग्रीको बैक्टीरियन बोले तो पूरा प्रॉपर ग्रीस के लोग, वहाँ से अगर थोड़ा सा साइड है तो कुछ उनके जो वंशज है आगे चलते हैं, उसका हम लोग बोलते हैं इंडो ग्रीक। तो ग्रीको बैक्टीरियन किंग में ये यूक्रेटाइडाइट्स पूछा जाता है कि कौन से वंशज से बिलोंग करता था, तो ही वॉज अ ग्रीको बैक्टीरियन किंग, ठीक है। Indo-Greek kings were also known as Yona in Pali and Yavana in Sanskrit. More than 40 Indo-Greek kings ruled. So, यही मैं आपको बता रहा था, काफ़ी सारे इंडो ग्रीक किंग्स है बट मैंने आपको सिर्फ 3 के नाम बताया है। वो 3 ही एग्जाम में आता है और कोई आता ही नहीं है, ठीक है। और कोई आएगा तो किसी को पता नहीं रहेगा, चिंता मत कीजिए। दे वेर द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। अगर पहला भारत में गोल्ड कॉइन किसने लॉन्च किया था अगर पूछे तो दे वेर इंडो ग्रीक किंग्स। द पोर्ट्रेट और बस्ट ऑफ द किंग ऑन द ओवर्स साइड, ओवर्स यानी कॉइन के 2 साइड रहता ना, एक ये वाला साइड में राजा खुद का अपना फोटो लगाता था और दूसरे साइड में कोई भी ग्रीक डाइटी जैसे कि अपोलो, जियस, ये सब उनके भगवान के नाम रहते थे, तो उनका फोटो रहता था। तो राजा को भगवान के समान दिखाया जाता था। द आइडिया ऑफ रिप्रेजेंटिंग द बुद्धा एज अ ह्यूमन बींग, यानी आइडल वर्शिप, जो आज बुद्धा का मूर्ति देखते ना, वॉज स्टार्टेड बाय इंडो ग्रीक किंग्स। दे एनरिच्ड विद द इंडियन थिएटर बाय द यूज़ ऑफ कर्टन्स। आज जो देखते हैं ना ऐसा पर्दा आता है, ड्रामा के बीच में पर्दा खुलता है, ये सब भी इंडो ग्रीक किंग्स ने भारतीयों को सिखाया था। द ग्रीक टर्म हॉरोस्कोप वॉज डिराइव फ्रॉम द टर्म होरा शास्त्र यूज्ड फॉर एस्ट्रोलॉजी इन संस्कृत। तो होरा शास्त्र से एक शब्द आया हॉरोस्कोप, जिसे आज तक हम लोग यूज़ करते हैं। हेलियोडोरस वॉज एन ग्रीक एम्बेसडर, इसी के बारे में मैं आपको बता रहा था। हेलियोडोरस किसके कोर्ट में आया था? भागभद्रा के कोर्ट में आया था। हेलियोडोरस केम टू द कोर्ट ऑफ भागभद्रा वाज सेंट बाय कौन? एंटियल दास। इसकी खासियत क्या थी, इसके बारे में मैं क्यों याद करने बता रहा था? बिकॉज ही बिकेम अ वैष्णवाइट, वो विष्णु का भक्त बन गया इंडिया में आके। एंड इरेक्टेड द गरुड़ा पिलर एट बेसनगर, जो कि एमपी में है, एंड कॉल्ड हिमसेल्फ परम भागवत। परम भागवत यानी विष्णु का परम भक्त, ठीक है। तो हेलियोडोरस कैसे भारत में आके भारतीय बन जाता है, इसीलिए हेलियोडोरस इंपॉर्टेंट है। इंडो ग्रीक के बाद आता है साका के बाद आता है पार्थियन के बाद आता है कुशाना। बस इतना ही हमें पढ़ना है, ठीक है। और थोड़ा सा है साका, सिथियन या शत्राप, जो भी बोलो आदमी सेम ही रेफर हो रहा है। देयर वेर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साका कोई एक जगह पे एक आदमी का ट्राइब का नाम नहीं था। साका एक काफ़ी बड़ी ट्राइब है जो कि प्राइमरीली 4-5 भाग में डिवाइडेड रहती थी, ठीक है। जैसे कि एक भाग उनका अफगानिस्तान में रहता था, दूसरा भाग गंधार जो कि तक्षशिला जिनकी कैपिटल थी वहाँ रहता था, तीसरा भाग मथुरा में रहता था और चौथा भाग वेस्टर्न सेंट्रल इंडिया में रहता था। तो सबसे आखिर तक अगर कोई टिका तो ये वाला ब्रांच जो साका का था, वेस्टर्न सेंट्रल इंडिया, ये वाला ब्रांच सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे लास्ट तक टिका। यहाँ पर लिखा मऊस या मोगा, ये कौन सी ब्रांच से बिलोंग करता था? यहाँ पर मैंने लिख दिया फाउंडर ऑफ साका रूल इन इंडिया, रूल फ्रॉम गंधारा। तो गंधारा ये जो तक्षशिला वाला था वहाँ का रूलर था माउस या मोगा। ही वाज सक्सीडेड बाय एजिस। एजिस कौन था? माउस का बेटा था। उसके बाद राजुल, फर्स्ट क्षत्राप किंग ऑफ मथुरा, यानी ये वाली ब्रांच की किंग कौन था? राजुल, ठीक है। रुद्रादमन सबसे फेमस किंग है। रुद्रादमन की जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दी है,
आपको अगर याद हो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा था कि चंद्रगुप्त मौर्य का एक गवर्नर था जिसका नाम था पुष्यगुप्ता, ही रिपेयर्ड द सुदर्शन लेक, मैंने आपको पढ़ाया ना। तो बस ये रुद्रदमन कौन था, ये ही वॉज अ साका सीथियन या सत्राप किंग एंड ही रूल्ड फ्रॉम वेस्टर्न सेंट्रल इंडिया। तो यानी ये वाली ब्रांच की किंग था। तो सबसे ज़्यादा फेमस ब्रांच कौन सी थी, ये रुद्रदमन वाली ब्रांच रही। क्यों, ड्यू टू ग्रेट किंग्स लाइक रुद्रदमन। ठीक है, उसके बाद इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स है क्या, द साकाज अलॉन्ग विद द पार्थियंस, यानी इनके और इनके साथ आपको अगर याद होगा अलेक्जेंडर के टाइम में ही सत्राप सिस्टम निकला था। तो सत्राप सिस्टम यानी मैंने आपको बताया था जैसे 20 सत्राप था, आपको याद है, मतलब कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट में पूरा जगह को डिवाइड कर देते हैं और वहाँ पर एक एक गवर्नर बिठा देते हैं। तो ये सेम वाली सिस्टम भारत में लागू करने वाला कौन था, ये साका और पार्थियंस ने मिलकर ये वाली सेम सिस्टम जो अलेक्जेंडर भी तो ग्रीक किंग ही था ना, और ग्रीक से ही ग्रीको बैक्टीरियन और ग्रीको बैक्टीरियन से ही इंडो ग्रीक निकल के आए थे। इन अबाउट ये वाली स्टोरी है, थोड़े से देख लीजिएगा आप लोग खुद। यहाँ पर लिखा है इन अबाउट 56 to 58 BC वन ऑफ द किंग्स ऑफ द उज्जैन डिफीटेड द शाका। ये कौन था किसी को नहीं पता है, ठीक है, वो कौन राजा था, बट एक महान राजा था जो कि साका लोग को हरा देता है एंड ही टर्म्ड हिमसेल्फ विक्रम आदित्य। और वहाँ से स्टार्ट हुआ 56 BC से क्या, विक्रम सांबट। ये तो कैलेंडर है ना, आपको सबको पता होगा विक्रम सांबट इज़ अ कैलेंडर, हिंदू माइथोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो वह स्टार्टेड बाय डिफीटिंग दीज साका किंग्स। ठीक है, उसके बाद आता है पार्थियंस। पार्थियंस में भी कौन सबसे खास राजा है, सबसे खास राजा यहाँ पर लिखा है These Sakas and Parthians ruled simultaneously in different pockets of नॉर्थ एंड वेस्टर्न इंडिया। यानी साका अगर यहाँ पर है तो पार्थियन यहाँ पर है, पार्थियन यहाँ पर है तो साका यहाँ पर है, तो दे रूल्ड साइमल्टेनियसली। ऐसा नहीं है कि साका के बाद पार्थियन है, नहीं, साका अगर लेफ्ट में है तो पार्थियन राइट में है, तो दोनों एग्जिस्टेड एट द सेम टाइम। इनके कौन फेमस राजा है, मात्र एक है, गोंडोफर्निस। गोंडोफर्निस से ना जाने लाख टाइम एसएससी में क्वेश्चन आ चुका है कि from where did he rule? He ruled from Kabul to Punjab. He was associated with the तख्त ए बाही इंस्क्रिप्शन, जो कि आज प्रेजेंट पाकिस्तान में है, तख्त ए बाही इंस्क्रिप्शन। सेंट थॉमस who came to India to propagate Christianity also came during his reign। ठीक है, Abdagasis succeeded him। ठीक है, तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस गोंडोफर्निस से जुड़े हुए। तो गोंडोफर्निस वॉज अ पार्थियन किंग। ठीक है, उसके बाद आता है अपना लास्ट क्वेश्चन, ऑल्सो नोन एज यूची या टोकरिन्स। जैसे योना योनी हमने पढ़ा ना, तो वैसे क्वेश्चंस का भी ये दूसरा नाम था। ठीक है, दे वेयर द फर्स्ट किंग टू इशू द लार्जेस्ट होल्ड ऑफ गोल्ड कॉइन्स। आपको याद होगा अभी हमने जस्ट थोड़ा देर पहले पढ़ा कि इंडो ग्रीक किंग्स वेयर द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया, बट लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स अगर सबसे पहले कोई इशू किया है वो है कुशाना। तो फर्स्ट और लार्जेस्ट में डिफरेंस है। ठीक है, दे डिस्ट्रॉयड द सुजरेनिटी ऑफ बोथ साकाज एंड पार्थियंस। आपको पता है साका और पार्थियन दोनों एक साथ एग्जिस्टेड करते थे, दोनों को खत्म किया और कुशाना ने खुद का वंश बढ़ाना शुरू कर दिया। इसमें सबसे पहला राजा कौन था, कुजुला का डिफेसिस। उसके बाद उसको कौन सक्सेड किया, वीमा का डिफेसिस, उसका बेटा। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट राजा आता है कनिष्क, जिसके बारे में ना जाने कितने क्वेश्चंस एसएससी, रेलवे, यूपीएससी में पूछे गए हैं। ये उसका टाइम पीरियड है। हिज कैपिटल वॉज पुरुषापुरा या पेशावर, जो कि आज के पाकिस्तान में। इन्वेडेड एंड ऑक्युपाइड कश्मीर। हिज कॉइन्स एग्जिबिट द इमेजेस ऑफ नॉट ओनली बुद्धा बट ऑल्सो ग्रीक एंड हिंदू गॉड्स लाइक शिवा, नंदी एंड त्रिशूल। इससे क्या पता चलता है कि कनिष्का वॉज अ ग्रेट किंग हु रेस्पेक्टेड ऑल रिलीजन्स, फॉट विथ पैंचो एंड पैनियांग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एसएससी में ऑलरेडी पूछा गया है कि पैंचो और पैनियांग नाम के चाइनीज़ किंग से किसने लड़ा था, तो कनिष्क वॉज द किंग। चरका हु रोट चरक संहिता, और उसके बाद यहाँ पर लिखा है मैंने वासुमित्रा हु रोट महाविभाषा सूत्रा। उसके बाद यहाँ पर लिखा अश्वाघोषा हु रोट बुद्धाचरिता, नागार्जुना हु रोट मध्यमिका सूत्रा, परसुआ ऑल लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ कनिष्का। एक से बढ़कर एक नॉलेजेबल इंसान, इंटेलेक्चुअल इंसान सब कनिष्का के कोर्ट में थे। और अगर आपको याद होगा टोटल 4 बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में हमने आज तक पढ़ा था, जिसमें से पहला, दूसरा और तीसरा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था और बोला था टाइम आते आते आपको 4th बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में भी बता दूंगा। तो वो टाइम आ चुका है। 4th बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट द कुंदलवाना मोनेस्ट्री इन कश्मीर बाय कनिष्का। ठीक है, और यहाँ का इस बार का चेयरमैन किसे बनाया गया था, वासुमित्रा को बनाया गया था। ठीक है,
तो टोटल 4 बुद्धिस्ट काउंसिल मैंने आपको सीरीज़ में बता दी। ये सब हम लोग बुद्धिज़्म जब पढ़ेंगे चैप्टर में फिर से हम लोग एक साथ एक टेबल बना के दे दूंगा जिसमें 1 2 3 4 सारे बुद्धिस्ट काउंसिल के नाम, प्रेसिडेंट सब कुछ लिखा होगा। तो राजा का नाम जहाँ पर बताया वहाँ पर भी बता दिया और दूसरी बार भी बता दूंगा। क्वेश्चंस के बाद उसके बाद काफ़ी सारे ट्राइब्स है जैसे कि योधियाज, कुनिंदाज, मालवाज, नागाज, बट ये सब हमारे लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड में बस इतना ही हमें नॉर्थ इंडिया में पढ़ना था। पोस्ट मॉडर्न पीरियड में साउथ इंडिया में क्या हो रहा था, तो वहाँ पर संगम एज चल रहा था। तो अपना नेक्स्ट चैप्टर का हिस्ट्री का नाम रहेगा संगम एज, जहाँ पर हम लोग जैसे कि प्री मौर्यन, मौर्यन और पोस्ट मौर्यन, प्री मौर्यन, मौर्यन और पोस्ट मौर्यन जब नॉर्थ इंडिया में चल रहा था तब साउथ इंडिया में क्या चल रहा था, तब साउथ इंडिया में संगम एज चल रहा था। तो संगम एज में चोला, चेरा, पांड्या वो सब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छी लगी होगी। मात्र 2 पेज की PDF है, क्यों ना इसमें डेटा बहुत ज़्यादा है तो मैं PDF छोटा बना रहा हूँ लेकिन टू द पॉइंट बना रहा हूँ। इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। बाय।